तो हेलो बच्चों, तो आप देख रहे हैं वही जर्नल एंट्री हम बताए हुए थे, फॉर्मेट आपका बता दिए थे। बताए थी कि प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है, पहला जो सवाल है, उस सवाल को हम आपकी 5 खाना जो बनाए हैं जर्नल का, उस 5 खाना का हम जर्नल को कैसे लिखेंगे, जर्नल को कैसे सजाएंगे, कैसे बनाएंगे, कॉपी पर कैसे बनाएंगे, आज वही कॉन्सेप्ट देते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पहला सवाल है वही हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो कुछ नहीं है, आपको डेट दिया रहेगा, मान लिया जाए यहाँ पर 2025 दिया रहेगा और यहाँ पर दिया रहेगा जनवरी 7 तारीख। जनवरी 7 तारीख है, नगद से व्यापार आरंभ किया, नगद से बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो जब ये व्यापार, नगद से व्यापार आरंभ होगा तो व्यापार में कैश आ रहा है, उसका जर्नल आपका बनेगा कैश अकाउंट डेबिट। लास्ट में डेबिट देंगे डीआर, कैश अकाउंट डेबिट। और टू कैपिटल अकाउंट, ये 3 गो अक्षर के बाद आपको टी लिख, बहुत विद्यार्थी टू यहां से लिख देता है, जो आपको गलत हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो पैसा हम व्यापार में लगाए हैं वो तमाम पैसा हमारे लिए पूंजी बन जाता है, कैपिटल हो जाता है। अब पहले बता दिए, कैपिटल कौन अकाउंट? कैपिटल होता है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो कोई मानव लगाया है, अब मनुष्य है पर्सनल अकाउंट। तब व्यापार में कैपिटल लगाए हैं, तब पाने वाले को, हमको देने वाले को जमा, तो व्यापार में पूंजी लगाए हैं, इसीलिए उसको जमा किए कैश अकाउंट दिया, टू कैपिटल अकाउंट। अब इसका नाइरेशनो बनाना पड़ता है, आपका नाइरेशन। तो नाइरेशन का शुरुआत हम बिंग से करते हैं। अब मतलब कि नगद से व्यापार आरंभ किया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कह रहा है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग तो देना ही है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश यानी कि नगद से व्यापार आरंभ किया, 1 लाख से व्यापार आरंभ किया, एक व्यापारी ने व्यापार आरंभ किया, पूंजी से व्यापार आरंभ किया। सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू। एक सर सीआर कब हुआ? मेरे भाई डीआर के बाद जो एंट्री होगा वो सीआर होगा, लेकिन पहले डीआर, शुरू में कभी टू नहीं लगाएंगे, पहले डीआर का एंट्री होता है। किसी किसी जर्नल में पहले सीआर अगर आ भी जाएगा, जैसे रहेगा राम से नगद मिला, राम से नगद मिला, तो आपको राम तो पर्सनल अकाउंट है, पाने वाले को, देने वाले का जमा करो। शुरू में राम आ गया, उसको साइड करेंगे, पहले डेबिट का एंट्री लिखते हैं, तब क्रेडिट होगा। जब डेबिट का एंट्री लिख लेंगे तब लास्ट में जाकर क्रेडिट का एंट्री लिखेंगे। टू कैपिटल यानी कि सीआर हो गया, सीआर लिखना नहीं है, कैश अकाउंट डीआर, टू कैपिटल अकाउंट यानी कि सीआर हो गया। मान लिया जाए 50,000 है, तो यहाँ पर डीओआर में 50,000 दे देंगे और सीआर का ये खाना है 50,000। बहुत बच्चा को देखे हैं 50,000 यहाँ, तो 50,000 यहाँ दे देता है। नहीं मेरे भाई, ये डीआर है तो डीआर 50,000 और सीआर 2 है, ये इसका खाना यहाँ है, इसे यहाँ पर दीजिए तो गलत हो जाएगा। 50,000 डबल एंट्री सिस्टम है, जो भी सौदा होगा दोनों में एक ही चीज लिखा जाएगा, डेबिट क्रेडिट, ये हो गया। अब दूसरा होता है, मान लिया जाए 8 जनवरी हो गया, बैंक में जमा किया, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, बैंक में नकद जमा किया, हम कैश को बैंक में जमा किए हैं। सर इसका जर्नल तो कुछ नहीं है, बैंक में जमा, बैंक कौन अकाउंट? तो बैंक मेरे भाई पर्सनल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट। प्रश्न का रूल होता है, पाने वाले को नाम करो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसे डेबिट करेंगे। पाने वाले को नाम करो, तो बैंक में नगद जमा किया, कौन पा रहा है? बैंक पा रहा है। अब मेरा रूल कह रहा है पाने वाले को नाम करो, तो बैंक अकाउंट को डीआर करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट। और नकद जमा किया, कैश, कैश, कैश कौन अकाउंट? कैश वही रियल अकाउंट कैश। रियल का रूल होता है, आती को नाम करो, जाति को जमा करो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आएगा उसको नाम करो, जो जाएगा उसे जमा करो, सीआर करेंगे। तो बैंक में नगद जमा किया, कैश जा रहा है, तो आती को नाम करो, जाति को जमा करो, टू कैश अकाउंट। मान लिया जाए अगर 30,000 है तो डीओआर में 30,000 देंगे और सीआर में भी 30,000 देंगे। नाइरेशन लिखना है तो पहले बता दिए हैं, बिंग दे दीजिएगा कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक माने कि बैंक में नगद जमा किया, कोई दिक्कत? आइए तीसरा जर्नल, मान लिया जाए 9 जनवरी को है, फर्नीचर नगद खरीदा, या रहेगा फर्नीचर खरीदा, ये भी हो सकता है। अगर कोई एसेट्स, खासकर फिक्स एसेट्स, अगर फिक्स एसेट्स में नगद नहीं भी लिखा हो, फिक्स एसेट्स में नगद नहीं भी लिखा हो, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, प्लांट मोटर खरीदा, नगद नहीं लिखा हुआ है, खाली फर्नीचर खरीदा, तो उसको कैसे मानेंगे? क्योंकि फिक्स एसेट्स को उधार नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर माल खरीदा, अगर उसमें नगद नहीं लिखा हो तो कैश नहीं, क्योंकि माल उधारियों खरीदा जा सकता है।
लेकिन जो फिक्स एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर, कार, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब जो है वो हमेशा नगद ही खरीदा जाएगा। तो आपका 9 जर्नल है कि फर्नीचर खरीदा या फर्नीचर नगद खरीदा। तो दुनिया का जो भी सामान हम परचेजिंग करेंगे वो सब रियल अकाउंट होता है, और रियल का रूल होता है कि आती को नाम करो, जाति को जमा करो। फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डीआर दे देंगे। फर्नीचर अकाउंट डीआर, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। क्या जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है तो कैश जा रहा है, तो ये आपका हो गया टू कैश अकाउंट हो गया। फर्नीचर का हिंदी उपस्कर होता है, फर्नीचर का हिंदी उपस्कर होता है। किसी किसी जर्नल एंट्री में देगा उपस्कर खरीदा, वही उसके ब्रैकेट में दिया रहेगा परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब इसका नाइरेशन बनाएंगे तो वही बताए हैं बीइंग। अब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर को क्या किए हैं? परचेज किए हैं, तो परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश के द्वारा हम फर्नीचर को खरीदे हैं। अगर 8000 अमाउंट है तो 8000 डीआर में दे देंगे और 8000 सीआर में दे देंगे। इस आधार पर आपका जर्नल बन जाएगा और लास्ट में टोटल जर्नल को क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। और भी ढेर सारा एंट्री रहेगा। जो भी कमीशन मिला, कमीशन मिला तो कमीशन मिला तो कमीशन कौन अकाउंट? कमीशन हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो मेरा रूल कहा कि समस्त हानि खर्चा को नाम करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो एक्सपेंस लॉस होगा उसे डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड इनकम। जो प्रॉफिट इनकम हो रहा है उसे सीआर करेंगे। तो कमीशन मिला, कमीशन मिला तो हमको प्रॉफिट इनकम हो रहा है तो कमीशन को सीआर करेंगे। तो मिला क्या? तो कैश मिला, कमीशन मिला तो कैश मिला, तो कैश अकाउंट डीआर। अगर 10 जनवरी को है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर। और टू कमीशन मिला, हमारे लिए खर्चा नहीं हो रहा है, हमारे लिए आमदनी हो रहा है। तो मैं रूल कहता है कि समस्त हानि व्यय को नाम करो और लाभ आमदनी को जमा करो। कमीशन में आमदनी हो रहा है तो यहाँ पर टू कमीशन अकाउंट दे देंगे, और जो अमाउंट रहेगा उसको डीआर सीआर में लिख देंगे और लिख देंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड या कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन, या डायरेक्ट कमीशन रिसीव्ड। कमीशन पेड करते हैं तो कमीशन पेड, रेंट पेड करते हैं बीइंग रेंट पेड, सैलरी देते हैं बीइंग सैलरी पेड, तो कमीशन रिसीव्ड हो गया आपका। इस तरह से आपका जर्नल आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी जर्नल एंट्री, ये अभी बिना परसेंटेज वाला जर्नल है, आसान जर्नल है। किराया दिया, भाड़ा दिया, वेतन दिया, राम को दिया, बैंक से निकाला, राम को चेक दिया, नगद माल खरीदा, ये सब सिंपल जर्नल है। इसमें ही परसेंट जर्नल होता है, जो अगले हम सवाल में देखेंगे, दूसरा तीसरा सवाल में। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यही आपका जर्नल एंट्री का सवाल है। इसी स्टाइल में आप जर्नल एंट्री बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक शुक्रिया।